इस दुनिया में हजारों लाखों के तादाद में बच्चे जन्म लेते हैं, मगर सदियों में एक ऐसा बच्चा होता है जो पूरी दुनिया को बदल देता है। अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत और देखने के नजरिए से इस दुनिया में कुछ ऐसा कर देता है जो कि 99% लोगों के सोच में भी नामुमकिन नजर आता है। तो आज हम ऐसे ही व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने अपनी देखने के नजरिया, अपनी काबिलियत और अपनी मेहनत से इस दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव किया है। पेपैल, स्पेसएक्स, टेस्ला, सोलर सिटी, हाइपरलूप जैसी कंपनियों को खड़ा करने वाले एक साउथ अफ्रीकन बॉर्न कैनेडियन अमेरिकन बिजनेस मैग्नेट, फोरसाइटेड, फ्यूचरिस्टिक, बैरियर फ्री थिंकिंग रखने वाले एलॉन मस्क की। ये एलॉन मस्क जैसे लोग सदी में 2-4 ही पैदा होते हैं और ये वो लोग हैं जो इन्विजन करके फ्यूचर को कंट्रोल करना जानते हैं। एलॉन मस्क बचपन से ही ब्रिलियंट थे। 10 साल की उम्र में वो इतनी किताबें पढ़ लिए थे जो कि एक ग्रेजुएट भी नहीं पढ़ पाता। 12 साल की उम्र में घर पे पड़े पड़े एक कंप्यूटर से गेम बना डाला और उस गेम को उन्होंने $500 के अंदर पहली बार ऑनलाइन कंपनी को सेल कर दिया। तो आइए जानते हैं एलॉन मस्क की पूरी जीवनी के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारा छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एलॉन मस्क का जन्म 8 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया, ट्रांसवाल में हुआ था। इनके पिता का नाम एरोल मस्क था जो कि एक दक्षिण अफ्रीकी इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियर, पायलट और नाविक थे, और इनकी माता का नाम माय मस्क था जो कि एक मॉडल थी। एरोल मस्क और माय मस्क के बीच अनबन होने के कारण इन दोनों ने 1980 में तलाक ले लिया। 1980 में इनके माता पिता के तलाक के बाद एलॉन मस्क ज्यादातर अपने पिता के साथ प्रिटोरिया के उपनगरों में रहते थे। एलॉन मस्क का एक छोटा भाई था जिनका जन्म 1972 में हुआ था और एक छोटी बहन भी थी जिनका जन्म 1974 में हुआ था। छोटे भाई का नाम किम्बल और छोटी बहन का नाम टोश्का है। एलॉन मस्क की प्राथमिक शिक्षा वाटरक्लोफ हाउस प्रिपरेटरी स्कूल और ब्रैंस्टन हाई स्कूल से किया और इसके बाद उन्होंने प्रिटोरिया बॉयज हाई स्कूल से ग्रेजुएट हुए। एलॉन मस्क बचपन से ही बहुत शांत स्वभाव के थे। इसके कारण उन्हें बचपन में गंभीर रूप से परेशान भी किया गया था और स्कूल के समय में भी उन्हें परेशान किया गया था, मारा गया था। एक बार उन्हें लड़कों ने इतना मारा कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। लड़कों के एक समूह ने इन्हें सीढ़ियों की एक उड़ान से नीचे फेंक दिया था। इस तरह इन्हें बचपन में भी बहुत परेशान किया गया, जिसके कारण इनके दोस्त कोई नहीं बन पाए। मगर एक इनका ऐसा दोस्त था जिसके साथ ये बहुत ज़्यादा समय बिताते थे और वो है बुक्स। जी हाँ, इनकी दोस्ती किताबों से थी। एक दिन में 8 से 10 घंटे ये किताबों को पढ़ने में बिताते थे। ज़्यादातर ये फिजिक्स पढ़ते थे क्योंकि इन्हें फिजिक्स में काफ़ी रुचि थी। एलॉन मस्क ने 1992 में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स और फिजिक्स की अध्ययन करके डिग्री प्राप्त किए थे। 1995 में एलॉन मस्क ने अपने भाई किम्बल के साथ एक वेब सॉफ्टवेयर कंपनी जिप2 की शुरुआत करी। शुरू में उन्होंने अपने पिता के पैसे से शुरुआत किए थे, मगर बाद में इन्हें फंडिंग भी मिलना चालू हो गया। इस तरह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बढ़ते चले गए। एलॉन मस्क ने जब इस कंपनी की शुरुआत की उस समय एलॉन मस्क यंग थी, उम्र भी ज़्यादा नहीं थी और एक्सपीरियंस भी नहीं, जिसके कारण बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने सोचा कि ये सीईओ बनने के लायक नहीं है। इनको सीईओ के पोजीशन से हटा दिया गया। फिर इसके बाद कंपनी जिप2 क्रैश होने के कगार पर था। जैसे ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने सोचा इस कंपनी को बेच देते हैं, कॉम्पैक्ट को ये कंपनी बेच दी गई। यहाँ से जो पैसा मिला उसमें एलॉन मस्क का 7% पार्टनरशिप था, जिसमें उनको $22 मिलियन उन्हें तुरंत मिला। जिसके बाद फिर इन्होंने समय को बर्बाद किए बिना 1999 में एक नई कंपनी X.com की शुरुआत की, जो कि एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की ऑनलाइन बैंकिंग कंपनी थी। अपने आप में पहली ऐसी कंपनी दुनिया भर में जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के ऑनलाइन बैंकिंग कंपनी थी। आगे चलकर ये कन्फिनिटी नाम की एक कंपनी के साथ क्लैश हुआ, लेकिन उसी समय ये दोनों कंपनी मर्ज हो गई और इसका नाम पड़ा पेपैल।
आज दुनिया भर में ये कंपनी फेमस है। बाद में पेपल में इन्हें चीफ टेक्निकल ऑफिसर से बहसबाजी हो गई। ये सीईओ थे और वो सीटीओ थे, पर बहस ऐसा हुआ वह सोच रहे थे कि इसे लाइनेस पे रखें कि विंडोज पर लेकर जाएं। और इस बहसबाजी के चक्कर में सीटीओ ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपने साथ लिया और उन्हें सीईओ के पोजीशन से बाहर निकाल दिया और इस तरह इन्हें इस कंपनी से भी बाहर निकाल दिया गया। मगर तब तक इनका शेयर बहुत बड़ा हो चुका था। 165 मिलियन डॉलर लेकर बाहर निकले तो रुके नहीं। अब इन्होंने सोचा कि मंगल ग्रह पर जीवन होना चाहिए। इन्होंने सोचा मंगल ग्रह पर पेड़ पौधे उगाऊंगा, इसके बाद लोगों को बसाऊंगा, पूरा जीवन बसाऊंगा। इस संदर्भ में ये रसिया गए। रसिया जाकर इन्होंने बोला कि कुछ ऐसे रॉकेट का अरेंजमेंट किया जाए जिसमें मैं मंगल ग्रह पर जा सकूं। उन्होंने इन्हें प्रपोजल दिया कि 8 मिलियन डॉलर लगेगा। अब यह सोचने लगे 8 मिलियन डॉलर तो बहुत ज्यादा है। फिर वह वापस आ गए। वापस आकर सोचे क्यों ना मैं खुद ही रॉकेट बना लूं। तो फिर इन्होंने पढ़ना शुरू किया और फिर इन्होंने अपने आप पढ़ कर उसी समय स्पेसएक्स कंपनी फाउंड किया और उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि रीयूजेबल रॉकेट तैयार किया जाए। फिर उन्होंने ये साबित कर दिया कि इंसान जो कुछ भी चाहे कर सकता है, बस जरूरत है तो एक दृढ़ सोच और जिद की। वैसे इन्होंने रॉकेट साइंस की पढ़ाई तो नहीं करी थी, लेकिन इससे पता चलता है कि एक आदमी नेट को खोलकर या किताबों को खोल के या एक इंसाइक्लोपीडिया को खोल के या किताबों को पढ़ कर खुद भी सीख सकता है, और वो इन्होंने किया। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन स्पेस ट्रेवल को रीडिजाइन कर देगा, यह किसी को विश्वास नहीं था। कोई नहीं बोला कि मैं मदद करूंगा। इनकी मदद करने कोई भी नहीं आया। एक्चुअली मुद्दा ये नहीं था कि रॉकेट को ऑर्बिट में पहुंचाना है, बल्कि मुद्दा ये था कि कम लो कॉस्ट में रॉकेट को ऑर्बिट में पहुंचाना है और उसी रॉकेट को फिर वापस भी लाना है, उसको रीयूज करने के लिए। जब उन्होंने पहला रॉकेट लॉन्च किया, उसके इंजन में आग लग गई। वहां से इनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। फिर से दूसरी बार इन्होंने ट्राई किया। दूसरी बार इनका रॉकेट स्पेस में गया मगर ऑर्बिट में पहुंचा ही नहीं, और तीसरी बार स्पेस में जाते ही ऑफ रूट हो गया। 3 बार में इनका इतना नुकसान हुआ जितना कि इन्हें पेपल से निकलने के बाद मिला था सारा खत्म हो गया। फंडिंग एजेंसी से मिला था वो भी खत्म हो गया। नासा से कॉन्ट्रैक्ट मिला था वो भी पैसा खत्म हो गया। अब इन्वेस्टर बोले अब कुछ नहीं बचा, अब तो कंपनी खत्म। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। इन्होंने कहा कि एक ट्राई और करूंगा। इनकी यही पागलपन ने इन्हें दुनिया में सबसे महान व्यक्तियों में से एक बना दिया, और इन्होंने फिर से अपना सब कुछ दांव पर लगाकर अपना घर मकान बेचकर किराए पर शिफ्ट हो गए। कई लोगों से कर्ज लेकर आखिरी बार ट्राई किया और इस बार न केवल सफल हुए बल्कि 1.5 मिलियन डॉलर का नासा से प्रोजेक्ट भी ले लिया। नासा ने फाउंड किया और बोला आप हमारे लिए काम करिए। आप जानते हैं हमारा इसरो और नासा ये सरकारी पैसे पर काम करती है। रीयूजेबल रॉकेट सरकारी पैसे के बिना इन्होंने प्राइवेट दम पे बिना फॉर्मल पढ़ाई के अपने आप से किताबें पढ़ कर खुद ही कर डाला। एलन मस्क ने फिर एक के बाद एक कामयाबी हासिल की। आज उनकी स्पेसएक्स कंपनी एक सफल स्पेस ट्रांसपोर्ट कंपनी बन चुकी है, जो लो कॉस्ट में नासा स्पेस एजेंसी के इक्विपमेंट्स, कार्गो और सैटेलाइट को ऑर्बिट तक पहुंचाती है। पर आज स्पेसएक्स इस मुकाम पर पहुंच गई है कि वो नासा और इसरो जैसी स्पेस एजेंसी को टक्कर देती है। अभी ये चल ही रहा था कि फिर इन्होंने टेस्ला मोटर में भी पैसा डाल दिया। टेस्ला कॉइल पर आधारित इलेक्ट्रिक कार बना रही थी। एलन मस्क उनकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किए, उनकी कंपनी में घुस गए और पूरी तरह इन्वॉल्व हो गए। जल्द ही इनको कंपनी का सीईओ घोषित कर दिया गया और इन्होंने टेस्ला को लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने को विजन को तैयार किया। जो पहली गाड़ी बनी वो अपनी कॉस्ट से दुगनी कॉस्ट पर चली गई। $1,09,000 की ये गाड़ी बनी, जबकि ये चाहते थे कि $50,000 में बन जाए। लेकिन जब बनाने लगे तो इसकी कॉस्ट डबल हो गई, गाड़ी बिकी नहीं। दूसरी बार कॉस्ट थोड़ी कम हुई, लेकिन तीसरी बार में एक्चुअल रीजनेबल कॉस्ट आ गई, जिससे इनकी बिक्री बहुत तेज हो गई। इसके बाद भी इन्होंने कई बड़ी कंपनी खड़ा किए, जो कि अमेरिका के दूसरी सबसे बड़ी सोलर एजेंसी उत्पाद करने वाली कंपनी है।
सोलर सिटी की स्थापना 2006 में भाइयों पीटर और लिंडन के द्वारा की गई थी। इसके बाद इन्होंने हाइपरलूप ट्रेन, जो कि एक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट है जिस पर अभी भी एलॉन मस्क काम कर रहे हैं। इसमें एक कैप्सूल की तरह दिखने वाली ट्यूब के अंदर यात्रियों को बैठना होगा और उसकी रफ्तार होगी 1000 किलोमीटर पर आवर, जो कि जमीन पर अब तक का सबसे फास्ट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बन जाएगा। इसके बाद इन्होंने ओपन एआई, द बोरिंग कंपनी, न्यूरालिंक जैसी कंपनियों को खड़ा किए। अगर हम एलॉन मस्क की व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात करें तो एलॉन मस्क की पहली शादी कैनेडियन लेखिका जस्टिन विल्सन से हुई थी। दोनों की मुलाकात अंतोनियो के किंग्स यूनिवर्सिटी में हुई। जब दोनों वहां पढ़ाई करते थे तो उसी समय उन दोनों को प्यार हो गया। फिर दोनों ने सन 2000 में शादी कर लिए, मगर इन दोनों ने 2008 में अलग भी हो गए। इसके दरमियान एलॉन मस्क 5 बेटों के पिता बन चुके थे। एलॉन मस्क और जस्टिन विल्सन अलग होने के बावजूद दोनों इन बच्चों की देखभाल मिलजुल कर करते हैं। एलॉन मस्क की दूसरी शादी तालुल्लाह रिल्ले नाम की एक ब्रिटिश एक्ट्रेस के साथ 2010 में हुई थी। 2012 में इस रिश्ते का भी अंत हो गया। 2016 में एलॉन मस्क ने अमेरिकन एक्ट्रेस अम्बर हार्ड के साथ डेटिंग करना शुरू किया, लेकिन दोनों के शेड्यूल नहीं मिलने की वजह से इस रिश्ते का भी अंत हो गया। तो इस तरह का रहा है एलॉन मस्क का व्यक्तिगत जीवन। एलॉन मस्क का व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन बहुत ही संघर्षमयी रहा है। इनको अपने जीवन में कई फेलियर का भी सामना करना पड़ा, यानी स्पेसएक्स में कई फेलियर आए। उससे भी पहले x.com में पेपल के टाइम पे भी इन्हें निकाल दिया गया। इसके बाद टेस्ला में भी फेलियर आते रहे। ये जिधर जिधर गए उनको फेलियर का सामना करना पड़ा, मगर इन्होंने कभी हार नहीं माना। आज 179.7 बिलियन डॉलर से ज्यादा नेटवर्थ और दुनिया के 10 सबसे पैसे वाले अरबपतियों में इनका नाम आता है और आज पृथ्वी पर 21वें सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माने जाते हैं। एलॉन मस्क सेल्फ एजुकेटेड और रॉकेट साइंटिस्ट हैं। एलॉन मस्क को कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है, जिसमें 2007 में टेस्ला और स्पेसएक्स पर अनेक काम करने के लिए इन पत्रिका एंटरप्रेन्योर द अवार्ड से सम्मानित किया गया। एलॉन मस्क को और भी कई तरह के अवार्डों से सम्मानित किया गया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।